जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है, जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अविलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। इस बात को अपन विगत दिनों से समझ चुके हैं कि संसार में हर इच्छा पूर्ति के लिए कोई एक निश्चित कार्यक्रम नहीं है। जितने कार्य हैं उससे कई गुने उसके साधन हैं। एक साधन से अनेक कार्य नहीं हो सकते कभी भी, और अनेक कार्य मिलकर कारण मिलकर के भी एक कार्य नहीं कर सकते। उनकी भी संख्या सीमित है और एक कारण तो अनेक कार्य कर ही नहीं सकता, नियम है। एक कार्य कभी एक कारण से हो नहीं सकता, अनेक कारण चाहिए, चाहे भली वो सीमित हो लेकिन अनेक चाहिए। और एक कारण में कभी भी अनेक कार्य कारण करने की क्षमता कभी नहीं होती। यदि होती है तो उसकी संख्या बहुत सीमित होती है। कभी कभी एक कारण से अनेक कार्य देखे जाते हैं, लेकिन वे अनगिनत नहीं होते, सीमित होते। ऐसी स्थिति में जब संसार के कार्यों में हमें अलग अलग रोग की अलग अलग दवाइयां हैं, तो पता नहीं परमार्थ के क्षेत्र में आप लोग एक ही दवाई से सारे कार्य क्यों करना चाहते हैं। एक ही पैटर्न में अपनी सारी जिंदगी के सब कुछ मांगना चाहते हैं। एक ही पूजा में आप लोगों ने क्या क्या कर रखा। बड़ी वेदना होती है कि हमारा धर्म सिमटता चला जा रहा है। द्रव्य की अपेक्षा भी सिमट रहा है। अपन 3-4 दिन से समझा, द्रव्य यानी धर्म करने वालों की क्वालिटी नहीं रही, क्वांटिटी तो बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं रही। धर्म करने वाले जितने अच्छे होते थे उतने अच्छे नहीं रहे। इसलिए कल और परसों में तो अपन इस बात को क्वालिटी बनाने में 2 दिन अपने लगे कि हम धर्मात्मा इतने योग्य बन के करें कि हमारी धर्म से महिमा बढ़े तो बढ़े, जिस धर्म को हम करें उस धर्म की भी महिमा बढ़ जाए। जिस रास्ते पर हम चलें वो रास्ता आम रास्ता हो जाए। ओहो, जिस रास्ते पर हम चलें वो रास्ता आम रास्ता हो जाए। हम इतना पवित्र रास्ता चुने, हम इतना पवित्र धर्म करें कि लोग धर्म को दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाए। ये जब ही संभव है जब धर्म करने वालों की क्वालिटी, द्रव्य की योग्यता, धर्म तो त्रिकालिक शुद्ध है, उसकी योग्यता ना हमें घटाना है और ना हमें बढ़ाना है। अपन सोचें कि धर्म की योग्यता बढ़ाओ महाराज, आप हम लोगों की योग्यता क्यों बढ़ा रहे? धर्म में ऐसे योग्यता आ जाए कि वो कैसा भी खोटा व्यक्ति आ जाए तो भी वो चोखा कर दे, कैसा भी व्यक्ति आ जाए उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाए। नहीं,
पारस मणि में जंग लगे लोहे को सोना करने की योग्यता नहीं है। पारस सोने को लोहा करती है, लोहे को सोना करती है, लेकिन जिसमें जंग लगी हो तो नहीं कर पाएगी। धर्म भी यही कहता है कि मैं जंग लगे हुए व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर सकता, जंग रहित हो तो मैं पारस सोना बना देगी। तो हमें भी अपने अमर धर्म की योग्यता के संबंध में विचार नहीं करना, संदेह ही नहीं करना। जितने भी धर्म अपने यहाँ हैं, चाहे वे पूजा हो, अभिषेक हो, साधु की प्रतिचर्या हो, चाहे तप हो, चाहे व्रत हो, चाहे उपवास हो, ये सब शुद्ध ही हैं, अशुद्ध कोई है ही नहीं। पूर्ण समर्थवान है, असमर्थ कोई है ही नहीं। भक्तांबर पाठ भी आज भी वही है जो मानतुंग आचार्य महाराज के समय था, कोई अंतर नहीं आया। जो पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने बोला था वही अपने सामने है, वही नमोकार मंत्र है जो अनादि अनधन है। मंत्र नहीं बदले, पूजाएं नहीं बदली, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं नहीं बदली, भगवान की मूर्तियां नहीं बदली, सब कुछ वही है। कौन बदल गया? पुजारी बदल गए, भक्त बदल गए। भक्त की योग्यताएं पूर्णता नष्ट हो गई। भक्त के जो लक्षण थे वो नहीं है। वीतरागी भगवान का लक्षण तो जो कल था वही आज है। बताओ, चौथे काल में वीतरागी भगवान का कौन सा लक्षण था? क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकृति। अनंत चतुष्टय से धनी, 18 दोषों से रहित देव होता है। बताओ इसमें क्या परिवर्तन आया? आज भी वही है, वही पढ़ रहे हैं। गुरुओं का स्वरूप भी वही 28 मूल गुण थे, चौथे काल में भी, तीर्थंकर के समय भी, आज भी वही 28 मूल गुण, कोई संशोधन नहीं हुआ। लेकिन भक्तों के लक्षण बदल गए। भक्तों के जो स्वरूप थे, भक्त किस स्वरूप में होना चाहिए, भक्त का परिभाषा क्या है, भक्त के लक्षण क्या हैं, वे लक्षण आज एक भी देखने में नहीं आता। भगवान के लक्षण तो हैं, भक्त के लक्षण सब गायब हो गए। कोई लक्षण में पकड़ में नहीं आ रहा है कि इसमें भक्ति का लक्षण है कि नहीं। मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं और अभिप्राय से भी नहीं। सब कुछ सारे कुएं में भांग पड़ गई है। बाह्य भी नहीं है, बाहर से भगवान के मंदिर में कैसे आना चाहिए, आज सारे मंदिर बिल्कुल कोई नियम नहीं। बाहर से कैसे आना चाहिए, बाहर से हमें शुद्धि में कैसे आना चाहिए, बाहर हमारे कपड़े कैसे होना चाहिए, कोई नहीं। जो जैसा है वैसा चला आ रहा है। मंदिर अतिशय खत्म होते जा रहे मंदिरों के, चमत्कार खत्म होते जा रहे मंदिरों के। हम लोगों ने प्रतिष्ठा कर करके मंत्र फूंकते हैं, वे मंत्र रहित होती जा रही हैं मूर्तियां। क्यों? मूल कारण है मंदिर में आने वाले इतने अशुद्ध मंदिर करके जा रहे हैं। देखो, मंदिर आने का एक बाह्य भेष था, यूनिफॉर्म था, खत्म हो गया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने मंदिर की ड्रेस लिखी, धोती दुपट्टा। आप कहो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। एक पुलिस वाला बिना ड्रेस का है और एक पुलिस वाला ड्रेस में है, बताओ कितना अंतर है। यदि आपने बिना पुलिस वाले को झगड़ा कर लिया तो सामान्य धारा लगेगी और वर्दी वाले को किया तो विशेष धारा। बताओ, लोक अदालत में ड्रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार आचार्य श्री से मुक्तागिरी में सन 1980 में एक व्यक्ति आए, अमरावती के थे। बोले, महाराज आप लोगों को शुद्ध से मतलब है ड्रेस में कि मात्र धोती दुपट्टा की हट है आप लोगों की? शुद्ध की बात है तो हम पैंट शर्ट शुद्ध पहन के आएंगे, बिल्कुल सुला के।
पूरे 16 के, मोजा भी 16 के पहनेंगे, मोजा 16 का, पैंट भी 16 का, शर्ट भी 16 की, टाई भी 16 की। आपको तो 16 से मतलब है कि धोती दुपट्टा से? आचार्य श्री ने कहा 16 से जितना मतलब है उससे कई गुना धोती दुपट्टा से मतलब है। 16 में कुचित कचाचित यदि अबुद्धि पूर्वक कोई विपरीतता आ जाए तो भी मैं नहीं पूछूंगा कि तुम रास्ते में छुए के नहीं, तुम्हारे कपड़े शुद्ध है कि नहीं, तुम जैसी कह दोगे वैसी मान लेंगे, लेकिन धोती दुपट्टा होना जरूर है, ये तुम्हारी कहना नहीं मानूंगा। महाराज हमारा पैंट शर्ट 16 का है। अब पैंट शर्ट 16 का अर्थ है तमाकू 16 की है। वही बात है, तमाकू 16 की, परसों बताई थी ना, 16 की तमाकू जैनी लोग खाते हैं 10 लाख क्षण पर्व में। एकासन के समय बिल्कुल कुआ का पानी का नियम है भाई साहब का, नहीं नल का तो नहीं पीऊं, बोरिंग का नहीं पीऊं, बुंदेलखंडी है। 10 लाख क्षण में कुएं का बोरिंग का पानी पी ले, अरे नरक जाना है क्या? 10 लाख क्षण पर्व में नल का पानी पी ले दुर्गति हो जाएगी, नहीं हम तो कुएं का पीऊं। तो फिर तमाकू नहीं, तमाकू भी कुएं के पानी से धोकर खाता हूं महाराज, ध्यान रखना, नल के पानी से नहीं। अरे भाई तमाकू चाहे कुएं से धो चाहे, वो कभी शुद्ध होने वाली नहीं। पैंट शर्ट ये सभ्यता की निशानी नहीं है। तुम कहो इससे क्या फर्क पड़ता है ये बताओ। शुद्धि अशुद्धि का तो आपका समझ में आता है, हम शुद्ध होना चाहिए, लेकिन यही ड्रेस होना चाहिए। तो यही तो मैं कहता हूं, आपका बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में कपड़े पहन के तो जाना चाहिए, ये बात तो जमती है कि बिना कपड़े के जाना चाहिए, नहीं कपड़े पहन के तो जाना, ये बात तो जमती है। लेकिन वही ड्रेस पहन के क्यों जाता है जो स्कूल के द्वारा निर्धारित है, ये और बता दो। आप सारे स्कूलों की ड्रेसें खत्म करवा दो, हमारा बच्चा कपड़े पहन के आएगा, जो पसंद आएगा वो पहन के आएगा, ये निश्चित ड्रेस नहीं पहन सकता है। बोलो कौन सा स्कूल है जिसमें ड्रेस निश्चित नहीं है भारत में? विदेशों में, वैज्ञानिक युगों में, जब एक लौकिक ज्ञान के लिए वाई यूनिफॉर्म अनिवार्य है, तो ये तो पारमार्थिक ज्ञान है। इस क्लास में तो देखो कैसे उद्दंड बैठे हैं, कलर्ड टीवी देखो कितने प्रकार हैं, मंदिरों में देखो कितने प्रकार। एक लौकिक ज्ञान के लिए इतना यूनिफॉर्म नहीं, विदाउट ड्रेस है, फाइन है, फाइन है। आप एडमिशन मत कराइए, ड्रेस यही पहनना पड़ेगी आपको, चाहे आपकी पसंद होवे या ना होवे। कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा, तभी तो शिक्षा विभाग ने यह निश्चित कर दिया आप अपने विद्यालय की ड्रेस निश्चित कीजिए। बताते लिख के देना पड़ता है कि हमारे विद्यालय की यह ड्रेस है, पहचान है। शिक्षा विभाग ने यह निश्चित कर दिया कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। पुलिस विभाग ने, मिलिट्री विभाग ने, अरे क्या फर्क पड़ता है, बंदूक ही तो चलाना है, उसमें क्या फर्क पड़ता है खाकी में और क्या बनता है हर ग्रीन में। बंदूक चलाने, मुझे पता नहीं कि शायद विदाउट ड्रेस बंदूक नहीं चलती होगी। हाँ बंदूक का नियम है महाराज, वो ड्रेस पहने तभी वो बाहर गोली निकले। क्यों रखी गई पुलिस की ड्रेस, क्यों रखी गई सेना? उसको तो युद्ध में लड़ना है, वहां मरना मारना है, मरने मारने के लिए भी ड्रेस, रक्षा करने के लिए भी ड्रेस। और मुझे समझ में नहीं आया वकील लोगों को, ये कट टाई और काला टोप पहनने, कोट पहनने से क्या इनको बुद्धि ज्यादा आ जाती है कि अकल आ जाती है? ये काला कोट नहीं पहने तो इनकी अकल मारी जाती है, क्या पता क्या है। ध्यान रखना, यदि कट टाई काला कोट नहीं है तो बहस नहीं कर सकते। भले नहीं पहनो, गर्मी लग रही, लेकिन बाजू में तो कुछ ना कुछ रहस्य है।
डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में एक वाइट कपड़ा पहन के जाने की नहीं जा सकता, बहुत बड़ा फाइन है, जुर्माना है। यदि डॉक्टर वाइट ड्रेस पहने बिना ऊटी में चला गया, ऑपरेशन थिएटर में चला गया, तो निषेध है, कानूनन खिलाफ है। यदि पहनना ही है तो पहले वाइट के ऊपर फिर उसकी सुरक्षा के लिए भले कई लोग ऑपरेशन वाले ग्रीन पहन लेते हैं, लेकिन उसके अंदर तो एक वाइट तो होगी ही होगी। वो तो ड्रेस की रक्षा के लिए कोई दूसरी चीज पहनी, लेकिन ड्रेस क्या है? क्यों? ये सारी चीजें, सारी दुनिया में अनुशासन, लोक में अनुशासन, लौकिक कार्यों में अनुशासन, तो धर्म के कार्यों में ये तो बहुत बड़े आयतन है भैया। यहां तो बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, यहां तो बहुत बड़ी सुरक्षा है, यहां तो बहुत बड़ा कानून का जन्म जन्म के न्याय होना है। वहां तो एक आधे जीवन का ही 2-4 साल का, यहां तो जन्म जन्म के फैसले होना है। और आगे बहस करने के लिए बिना ड्रेस के जाओ, जैसे बिना ड्रेस के वकील का जज नहीं सुनेगा, ऐसा ही मंदिर में भगवान रूपी मजिस्ट्रेट विदाउट ड्रेस वालों की नहीं सुनेगा। टिट फॉर टिट, मरो, मरते रहो, सिर पटकते रहो। हाँ, सबकी ड्रेस अलग अलग है, अलग अलग ड्रेसें बांधी है। मेंढक की ड्रेस अलग है, मंदिर आए, त्रिंच की अलग है, शूद्र की अलग है, और जैन की, तुम जैन हो, हम जैन की बात कर रहे हैं। बिना ड्रेस के कोई संभव नहीं। आप बाहर खड़े रहो, वकील को आप ड्रेस पहना तो वकील बहस कर लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी फरियाद जब ही सुनी जाएगी जब आप मंदिर की ड्रेस में आएंगे। यदि आप मंदिर की ड्रेस नहीं पहने हैं, वकील करना वैसे कानून के तहत में कोई जरूरी नहीं है। क्या स्वयं के केस की बहस स्वयं नहीं कर सकता? कर सकता है, कोई जरूर नहीं। वो तो तुम बुद्धू चंद हो इसलिए वकील रखना पड़ते हैं ना। वकीलों का, वकील दुनिया में सबसे बेकार वस्तु है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वकील लोग इतनी अच्छी वस्तु है कि मूर्खों के लिए यदि ना हो वकील तो ये मूर्ख तो सारे मर जाए। मूर्खों के लिए अच्छे हैं और ज्ञानियों के लिए बुरे। एक वकील साहब ने कहा, भाई हम तो ऐसा धंधा चौपट करेंगे तुम्हारा टोंक में कि तुम्हें कोई केस ही नहीं बचने देंगे, हम सबको धर्मात्मा बना देंगे, कोई केस ही नहीं होगा। और महाराज आप तो जो करना हो करो, हमारा धंधा चौपट होने वाला नहीं। मैंने क्यों? जब तक दुनिया में 2 मूर्ख जिंदा है, वकील भूखों नहीं मरेगा। कितने जिंदा है? 2 मूर्ख जिंदा है, तब तक वकील कभी भूखो क्यों? मूर्ख ही लड़ेंगे, ज्ञानी तो लड़ने वाला। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो 2-2 बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो आगे तुम बोल दो ना थोड़ा सा, तब वकील की जरूरत, बातों में वकील की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहां तुम्हें, लेकिन यूनिफॉर्म आपकी बात रखने के लिए, मात्र रखना है जज के सामने, निर्णय नहीं, मात्र रखने के लिए चाहे आप रखो चाहे वकील रखे, इस ड्रेस में आइए। किसी को डिग्री देते हैं कॉलेज में, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, डिग्री देने के लिए ड्रेस पहनना पड़ती है। एक अलग सा होता है डिग्री देना, अलग से वो एक गाउन होता है टाइप का, अलग से पहनते हैं। ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि जहां ड्रेस का यूनिफॉर्म है वही जीवित रहने वाला है, और जहां यूनिफॉर्म खत्म हो गया वो चीज मिटने वाली है। यूनिफॉर्म जहां है, बाहर का अनुशासन अंदर के अनुशासन की तस्वीर है। बाहर का अनुशासन अंदर की तस्वीर है, देखने में आता है। बाहर का अनुशासन संसार के कार्यों में है, संसार जीवित रहेगा। परमार्थ के कार्यों में बाहरी अनुशासन पूर्णतः खत्म हो गया, पूर्णतः खत्म हो गया, देखने में बहुत मुश्किल में आ रहा है। इसलिए जब लोक अदालत में एक छोटी सी फरियाद लेकर, छोटी की विपदा को लेकर, छोटे से संकट को लेकर के
आप मजिस्ट्रेट के सामने गए तो उस बात को रखने मात्र के लिए यूनिफॉर्म में आइए वकील साहब, रखने मात्र के लिए एक छोटी सी समस्या, और यहां तो जन्म जन्म की समस्याएं हैं, जन्म जन्म के केस हैं, और जन्म जन्म के लिए सुलझाना है। अपनी बात रखने के लिए तुम इन मंदिरों की अदालत में बिना ड्रेस के आ गए हो, जाइए यहां से, कोई तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। अब गुंडागिर्दी से तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ, तुम्हारी मर्जी। महाराज देखता हूं कौन रोकता हूं, आपकी हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। मैं नहीं रोकूंगा, चिंता मत करना। हाँ, लेकिन मैंने तो बता दिया, मर जाओ, जिंदगी भर मर जाओ सिर पटक पटक करके, जिंदगी भर श्रीफल चढ़ा चढ़ा करके मेरू पर्वत बना दो, चिल्ला चिल्ला के रो रो के मर जाओ, लेकिन जो निश्चित तुम्हारी जिनवाणी ने ड्रेस की है, उस ड्रेस के बिना मंदिर आओगे, तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। जाओ, जितनी गुंडागिर्दी करना हो सो करो, आओ और जितने तुम्हें जाना है जाओ, कौन रोक रहा? कोई नहीं रोकने वाला, भगवान बेचारा रोकेगा नहीं। हम लोग मात्र प्रोत्साहन दे सकेंगे, कमेटी वाले तुम खुद ही हो, कमेटी वाले तो तुम खुद ही हो, वो ही नहीं जा रहा है ड्रेस में, तो तुम्हें क्या ड्रेस का उपदेश देगा? और ज्यादा निपटाएगा तो चुनाव में तुम उसको निपटा दोगे, यही ना? क्या है, किसकी अपेक्षा? कौन हमें आदेश दे? हमें खुद संभलना है, हमें अपनी फरियाद भगवान को सुनाना है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप देखना, धोती दुपट्टा पहनकर अपनी फरियाद सुनाना, विदाउट ड्रेस में फरियाद सुनाना, अभी मैं आपसे ही हां कहलवा लूंगा, आपसे ही आप खुद कह दोगे, आप खुद कह दोगे पैंट शर्ट में और धोती दुपट्टा पहनते ही कितना फर्क आ जाता है। धोती दुपट्टा पहनते ही हम लोगों ने एक दिन कहा, एक आ रहा था, मैंने कहा भाई ठंड बहुत पड़ रही, आपको ठंड नहीं लग रही, बनियान पहनो। बोले महाराज ठंड तो मुझे बहुत लगती है, लेकिन धोती दुपट्टा पहनती पता नहीं क्यों गर्मी आ जाती है। इतने सुबह से आप अंडरवियर बनियान में यदि सड़क पे घूम के दिखाओ तो मैं जानू, और देख लो इतने 2-3 घंटे रहो, लेकिन धोती दुपट्टा में देखो, ना पसली दर्द कर रही, ना जुकाम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। धोती दुपट्टा का एक प्रभाव है, मन बदल जाता है, साइकोलॉजी बदल जाती है, उपयोग बदल जाता है, अपने आप में मन कहता है कुछ करने का मन होवे, कौन सी ड्रेस है? मान लो तुम्हारे भाव बिगड़ने लगे, कुछ मन बिगड़ने लगा, तुरंत आत्मा कहेगी क्या कर रहे हो, कौन सी ड्रेस पहने हो? मंदिर की ड्रेस। 50% आपके भाव समझ जाएंगे, आपका मन तुरंत मान जाएगा। ज्ञान आत्मा कहेगी, हे मन क्या कर रहा है, देख ले ड्रेस कौन सी पहने हो। ड्रेस की तरफ जाती, अरे ये तो मंदिर की ड्रेस है और मैं कौन से भाव कर रहा हूं। 50% आपके भाव निर्मल हो जाते हैं धोती दुपट्टा पहनते ही कि ये मंदिर की ड्रेस है। अपने आप ड्रेस पहनते ही जो सैनिक होता है ना, उसमें 50% राष्ट्रीयता जाग जाती है। ड्रेस पहनते ही, ये ड्रेस राष्ट्रीय ड्रेस है, बहुत बड़ा प्रभाव। और ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोग अपनी फरियाद लेकर के मंदिर आते हैं, कैसे अशुद्ध होके आ गए? बोलो कितना पाप। मैं तो कल्पना कर रहा हूं, बड़ा तुम लोगों के प्रति मैं बहुत फरियाद करता हूं, भगवान इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। ये मंदिर आ रहे हैं और कितना पाप कमा के जा रहे हैं। प्रभु कहाँ आपका पवित्र मंदिर और कहाँ इनके अशुद्ध कपड़े। बोलो जो कपड़े पहन के आए कितने शुद्ध हैं, और ठंड के और इन्हीं पहनकर बाथरूम गए कि नहीं, शौच गए कि नहीं, कब से नहीं धुले, कब से नहीं धुले कपड़े, ठंड के महीनों से नहीं धुले। और ऐसे अशुद्ध कपड़े पहनकर तुम मंदिर आए हो, जिस मंदिर को मंत्रों से शुद्ध किया गया,
जिन मंदिर को बड़े बड़े मंत्रों से शुद्ध किया गया, ये मंदिर पूरा शुद्ध होता है, शिखर से लेकर सीढ़ी तक पूरा शुद्ध होता है। मंत्रों से 81 कलशों के ना जाने कहां कहां का जल लाया जाता है, गंगा सिंधु आदि कौन कौन की नदियों के जल ला करके 81 कलशों से शुद्धि होती है, मंत्रों से शुद्धि होती है। और ऐसे शुद्ध के लिए जैसे कोई व्यक्ति 16 में जा रहा हो, उसे आपने छू लिया, आपने छू लिया, छुल नहीं गए, छू लिया, तो बोलो पाप किसको लगेगा? जो छू गया वो कि जिसने छुआ है उसको? जिसने छुआ है महान पाप लगेगा। तू शुद्ध नहीं था और शुद्ध को भी। एक मुनि को भ्रष्ट करना, एक वृत्ति को भ्रष्ट करना कितना पाप है। तुम मुनि नहीं बने, कोई ज्यादा पाप नहीं है, लेकिन तुमने मुनि को भ्रष्ट कर दिया तो तुमने रात्रि भोजन नहीं त्यागा, लेकिन त्यागी को खिला दिया तो तुम नहीं करते, नहीं त्याग, कोई बात नहीं, लेकिन जो छोड़े हुए था उसको खिला देना। हमारे पूज्यवर कुंद कुंद महाराज ने लिखा, कुछ दुनिया में भ्रष्ट हैं, बहुत बड़ी बात अष्टपावड़ में कही, कुछ तो भ्रष्ट हैं और कुछ भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं। भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट, ये महान पाप है। भ्रष्ट होने में उतना पाप नहीं है जितना दूसरे को भ्रष्ट करने में पाप है। समझ रहे ना? रात्रि भोजन तुमने किया और एक नहीं करने वाले को कराया, भ्रष्ट कर दिया, बोलो समझ में आ रहा? पाप ज्यादा लगेगा कि नहीं? हम नहीं कर पा रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन जो किया था उसको भी हमने भ्रष्ट कर दिया। अपनी जिंदगी में कम से कम एक नियम तो हर व्यक्ति का होना चाहिए, हम धर्म करें या न करें, हम व्रत करें या न करें, हम मंदिर जाएं या न जाएं, हम माला फेरें या न फेरें, लेकिन हम अपनी जिंदगी में किसी को धर्म से भ्रष्ट मन वचन काय से नहीं करेंगे, इतना तो नियम होना ही चाहिए। हम नहीं खा छोड़ पाएंगे गुटखा, लेकिन हम किसी को खिलाएंगे नहीं, मन से वचन से काय से। हम नहीं जा पाएंगे मंदिर, लेकिन किसी के मंदिर में विघ्न नहीं पड़ेंगे। हम नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन किसी की पढ़ाई में विघ्न नहीं डालेंगे। कोई बात नहीं, हम नहीं कर पा रहे, नहीं बन पा रही हमारी शक्ति, हमारे कर्म का उदय है। जब द्वारका में आग लगी, द्वारकाधीश कहते हैं जाओ आप सब लोग दीक्षा ले लो। किसी ने पूछा आप क्यों नहीं ले रहे हैं? बोले मेरा भाव नहीं हो रहा है, मैंने अभी ऐसे कर्म की स्थितियां हैं, लेकिन मैं तो भाव नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन तुम लोग चूको मत, जाओ, मेरी तरफ से सबको छूट है, जिनको दीक्षा लेना है ले लो। हरिवंश पुराण में ऐसी बात है। ये होनहार भविष्य का लक्षण है। स्वयं नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, दूसरों को प्रोत्साहन करो, दूसरों को उत्साहित करो, जाओ तुम जाओ, मैं तो नहीं जा पा रहा हूं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, जाओ बेटा, मैं तो मुनि नहीं बन पाया हूं, तुम बन जाओ, मेरी छोड़ो, मेरी नकल मत करना, तुम तो आचार्य की नकल करना, जाओ। है कोई बाप दुनिया में जो बेटे से ये कहे बेटा मैं तो ओवर होल्ड हो गया, ओवर एज होल्ड कह दो कोई बात नहीं, ओवर एज हो गया, तुम्हारी अभी एज है, जिस एज में आचार्य की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है वो एज अभी तेरी है, चूक मत भोला भाला। मैं तो चूक गया, मैंने तो कौन से जन्म जन्म में पाप किए कि जिस समय में तेरी उम्र में था उस समय आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु यहां नहीं थे, लेकिन तेरे तो बड़े पुण्य हैं कि आचार्य महाराज जैसे गुरु बैठे हैं और तेरी उम्र जवानी की है, चूक मत। है हिम्मत? नहीं है। तुम तो पूरे रैकिंग वाले हो। एक ट्रेन में एक परिवार यात्रा कर रहा था, तो एक गुंडा आया, उसने कहा उठो सीट पे से, मैं बैठूंगा। उन्होंने कहा साहब क्यों उठूं, मैंने टिकट लिया है, मेरी सीट है।
बोले टिकट विकेट कुछ नहीं होता, जिसकी लाठी उठ रहा है कि नहीं, वो नहीं उठा, उसने 2-3 मारे, उठ गया। उसने कहा कि इसने पीट दिया, ये तो बात ठीक है, गुंडा भी है, हम पीट नहीं सकते, लेकिन सवाल ये है कि मैं पत्नी के सामने पिट गया। उसको पिटने का रंज नहीं था। उसने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, अब घर में कभी भी थोड़ी सी आंख दिखाऊंगा ये तुरंत कहेगी यहां आंखें दिखा रहे हो, ट्रेन में क्या हुआ था। अब तो ये जिंदगी भर का मामला गड़बड़ हो गया। पिटने का उसे कोई गम नहीं था, कुछ नहीं, पिट गया, पिटते ही रहते हैं, लेकिन सवाल है पत्नी के सामने पिट गया। तो वो बहुत बड़ा होशियार था, ललितपुर का था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसने कहा कि देखो साहब, मुझे मारा तो मारा, ध्यान रखना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पत्नी को हाथ लगा दिया तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। वो तो गुंडा था, उसने 2-3 पत्नी में दिए। बोले भाई साहब अब ठीक रहा, अब ये जब कभी मुझे आंखें दिखाएगी तो मैं भी कहूंगा अब ना ये मुझे दिखाएगी ना ये ठीक रहा। अब दोनों ने कहा कि अपन दोनों तो ठीक हो गए, लेकिन ये छोकरे तो कहेंगे अपन को क्या पापा मम्मी पिटे थे। तो उन दोनों ने कहा देखो साहब, हम दोनों को मारा तो मारा, लेकिन यदि बेटे बेटियों को हाथ लगा दिया तो मैं दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। उसने सबको एक एक टिका दिया और वो नहीं, बोले भाई साहब आप बैठ जाओ, घर में समाजवाद रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, अब सब एक से हो गए, चोर चोर सब एक हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो चलेगा, अब तो आप बैठिए। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, वह सुख समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।